नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का है। आज 19 जून है। 19, 20 और 21 जून को देश में किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे, और मानसून प्रोग्रेस कैसे करेगा, किन राज्यों में आ सकता है, क्योंकि आज दोपहर में अनाउंसमेंट हो सकता है कुछ जगहों पर मानसून के आगमन का। उस मानसून की प्रगति से संबंधित और साथ ही साथ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपरजॉय का असर यहाँ पर जारी है वो किस दिशा में आगे जाएगा, उसकी चर्चा मैं करूंगा एक अलग से वीडियो में, जिसे अपलोड करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात करूंगा सबसे पहले मानसून के अब तक के प्रदर्शन की। तो देश भर में दोस्तों 37% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो अभी 2-3 दिन पहले साइक्लोन आने से पहले 50-60% का अंतर था। यानी कि जो कमी थी वो 10 में से समझ लीजिए कि लगभग 5-6 मिलीमीटर कम वर्षा हुई थी, यानी आधी से भी कम बारिश देश में रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन अब क्योंकि साइक्लोन की वजह से यहाँ पर गुजरात, राजस्थान में बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही, मेघालय में और असम और नागालैंड में, तो इस वजह से यहाँ पर बारिश के जो आंकड़े हैं उनमें सुधार हुआ है। देश भर में 37% की कमी अब रह गई है। 80 मिलीमीटर आमतौर पर 1 जून से लेकर 18-19 जून तक बारिश होती है, लेकिन रिकॉर्ड की गई है 50.6। अनुमान ये है कि जून खत्म होने से पहले ये जो अंतर है 37% नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ 20-25% का अंतर जरूर बना रह सकता है। यानी कि जून का जो महीना है मानसून के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर रहेगा 2023 का, जो बहुत चैलेंजिंग, बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि इस दौरान अगर बारिश कम होती है तो खेती को लेकर के, यानी एकरेज, जो बुआई का दायरा है, रकबा जिसे कहते हैं, रकबा आप समझते होंगे, तो धान का रकबा इस बार कम हो सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, यहां तक कि भारत की जीडीपी के लिए, भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिन राज्यों में ज़्यादा बारिश हुई है उनमें शामिल है लद्दाख, और साथ ही साथ पंजाब में बारिश सामान्य से अधिक हुई है, राजस्थान में 220% ज़्यादा बारिश हुई है, और गुजरात में 204% अधिक वर्षा सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन में हुई है, और महाराष्ट्र में 86% का अंतर है कमी, 87% कम बारिश हुई है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 93%, दिल्ली में 57%, और बिहार में 87%, झारखंड में 93%, और इधर पश्चिम बंगाल में 44% का अंतर है। 80% कम ओडिशा में हुई है, 95% कम छत्तीसगढ़ में बारिश हुई है, तेलंगाना में 82% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 72% की कमी आंध्र प्रदेश में है, तो 71% की कमी कर्नाटक में है। यहां साउथ में चलेंगे, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में 22% की कमी है, और केरल में 58%, 44% की कमी लक्षद्वीप में है, गोवा में 95% की कमी नजर आ रही है। तो दोस्तों तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश में बहुत अंतर रहा है। 47% की कमी यहाँ पर हरियाणा में है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम में 7% ज़्यादा, और मेघालय में 15% अधिक, और नागालैंड में सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और अरुणाचल में कमी है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कमी है, और पश्चिम बंगाल में 44% की कमी है। सिक्किम में भी 22% अधिक वर्षा हुई है, जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कमी रही है। तो ये स्थिति अब तक की है, यानी कि एक कमज़ोर मानसून की शुरुआत, एक स्लो प्रोग्रेस वाला मानसून 2023 का माना जाएगा। इस पर ये धब्बा, ये दाग लगने वाला है, ये तय है। अब चाहे कारण एल नीनो हो, साइक्लोन बिपरजॉय हो, या बंगाल की खाड़ी पर बना लो प्रेशर हो जिसने मानसून को कमजोर किया या फिर आगे बढ़ाया, इसका एनालिसिस बाद में होगा। फिलहाल अगले 24 घंटों में आज कहां कहां पर बारिश होगी आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में तमाम इलाकों पर लोगों को बेसब्री से इंतजार है बारिश का। लोग तप रहे हैं, झुलस रहे हैं भीषण गर्मी के बीच में, लेकिन यहां पर अब तक बादलों की मेहरबानी नहीं पहुंची है। लेकिन आपको बता दूं कि आज बादल अयोध्या तक पहुंचेंगे, और उसके बाद कल यही बादल प्रयागराज तक पहुंचेंगे, और कल प्रयागराज में भी बारिश शुरू हो सकती है। तो ये माइलस्टोन मैं कह सकता हूं इस सिस्टम के प्रभाव से होने वाली बारिश का। और दूसरी तरफ बिहार से, यानी पूर्वी दिशा से हवाएं, दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाएं पहले पहुंच रही हैं पूर्वोत्तर भारत में और बांग्लादेश में, उसके बाद यहां पर हवाओं का रुख बदल रहा है, और ये हवाएं नमी लेकर के बिहार के उत्तरी इलाकों तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। बिहार के कई जिलों में अभी भी लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज यहां पर बारिश का दायरा थोड़ा सा बढ़ने वाला है, बादल भी बढ़ने वाले हैं, और पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में जो ऊपरी इलाके हैं यहां पर कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नीचे की तरफ आते जाएंगे तो पटना, वैशाली, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, नवादा, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत रेयर रहेगी या बारिश नहीं होगी, मेनली ड्राई वेदर रहेगा दक्षिणी भागों में। पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ने वाली है, पश्चिम बंगाल में आज हो सकता है मानसून का आगमन हो जाए, और ये खबर मैं आपको दोपहर में दूंगा। जैसे ही ये खबर मिलती है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा न्यूज़ मीडिया मंच पर, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं और काफ़ी दिनों से सिचुएशन बन रही है, माहौल बन रहा है। मानसून ऐसे नहीं होता कि ये आ गया
और मानसून के लिए, मानसून के आगमन के लिए सर्टेन कंडीशन होती हैं। हवाओं का रुख बदलना होता है, नमी का पहुंचना होता है, बादलों का बनना होता है, बारिश का होना होता है और हवा में नमी का स्तर बढ़ना होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और आसपास के इलाकों में भी बादल आज बढ़ेंगे और बारिश कई जगहों पर रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन झारखंड के पश्चिमी हिस्सों में अभी भी लोगों को तेज गर्मी का सामना ही करना पड़ेगा। कोई ज्यादा राहत यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में फिलहाल ड्राई वेदर, पूरा लखनऊ से लेकर के वाराणसी, गोरखपुर तक और इधर सोनभद्र से लेकर के कानपुर तक। लेकिन इधर गोरखपुर और आसपास के भागों में, देवरिया, कुशीनगर में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचेंगे मानसून की तरफ से। मानसूनी बादल जो बंगाल की खाड़ी की नमी के चलते यहां पर आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये पश्चिमी दिशा से जो नमी आ रही है, साइक्लोन बिपरजॉय, जो कमजोर होकर के अभी भी राजस्थान के उत्तर पूर्वी और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से कुछ बादल अब उत्तर प्रदेश में पहुंचने लगे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर, आज दिल्ली में सुबह सुबह बारिश हुई और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। राजस्थान के कई जिलों में ताबड़तोड़ बारिश हो रही है। तो ये बादल आगे पहुंचते हुए एटा, इटावा, मैनपुरी और ललितपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन भागों तक पहुंचेंगे। यहां तक कि फतेहपुर और आसपास के कौशांबी, बांदा, चित्रकूट तक भी बादल पहुंचेंगे। कुछ बादल अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, जौनपुर के पश्चिमी हिस्सों पर भी दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर, अयोध्या, इन भागों में बारिश नहीं होगी। लेकिन कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ और आसपास के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। बारिश का जो असर आज रहेगा सबसे ज्यादा इस तूफान के कारण, वो रहेगा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से लेकर के मध्य क्षेत्रों तक और इधर नीमच से लेकर के इधर कोटा और अजमेर, जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली के बीच में इन भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है लगातार। और दिल्ली, एनसीआर तथा हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों पर कुछ स्थानों पर इसके बादल रहेंगे। कुछ इलाकों में वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। उत्तराखंड में कई जगहों पर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। पंजाब, हरियाणा पर भी बादल बनेंगे और कुछ बादल यहां पर ऐसे बन सकते हैं जिनसे बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वैसे मध्य प्रदेश के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन और विस्तार से जानना है तो आप वीकली वेदर देख सकते हैं, जो अब से कुछ ही समय पहले मैंने सुबह अपलोड किया था इसी चैनल पर। यहाँ दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, उज्जैन और इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, साथ ही साथ शाजापुर, वैशाली, विदिशा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे छतरपुर, सीधी, सिंगरौली ये भी दायरे में आएंगे और यहाँ पर कई जगहों पर बारिश होगी। उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, यहाँ पर तो भारी वर्षा होगी। और जबलपुर में भी बादल पहुंचने शुरू होंगे। महाराष्ट्र, गुजरात में बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। जो सिस्टम गया है वैसे बादल तो नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से नॉर्मली मानसून के बादल आने शुरू होने लगते हैं, कुछ उस तरह के बादल बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मुंबई की तरफ भी बादलों का रुख बढ़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बारिश ना सूरत में है, ना मुंबई में है, ना रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में। लेकिन गोवा में बारिश हो सकती है तेज। सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका के बीच में और कच्छ के बीच में फिलहाल बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। लेकिन उत्तर पूर्वी गुजरात से लेकर दक्षिण पूर्वी गुजरात के बीच में, मेहसाना, पाटन से लेकर वडोदरा, अहमदाबाद और सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन तमाम इलाकों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इधर ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में बारिश बढ़ रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आप देख सकते हैं हैदराबाद पर भी वर्षा होगी और बेंगलुरु, चेन्नई में भी बारिश होगी, त्रिवेंद्रम में भी बारिश होगी, विशाखापट्टनम में भी बारिश होगी। यानी कि साउथ पेनिनसुलर रीजन पर मानसून काफी दिनों के बाद एक्टिव हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, जो एक अच्छी खबर यहां पर नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो सकती है कई जगहों पर, जिस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। बात करते हैं 20 जून की। 20 जून को दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में तो बारिश जारी रहेगी। मेघालय और असम के पश्चिमी हिस्सों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल जिसमें सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है और उप हिमालय सिक्किम का गैंगटोक और आसपास का इलाका शामिल है। पूर्वी बिहार के तमाम इलाकों में और गंगी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी बिहार में बादल बढ़ेंगे, झारखंड में बादल बढ़ेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों में भी बादल बढ़ेंगे और कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की जा सकती है, जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा का मैदानी बेल्ट है। इसके बाद उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी। इससे सटे हुए लखीमपुर खीरी से लेकर मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर से लेकर नजीबाबाद, इन सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दिल्ली और जो उत्तरी हरियाणा का रीजन है, यहाँ पर कुछ इलाकों में हल्की वर्षा कल हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों में बारिश होती रहेगी, लेकिन दायरा सिमट जाएगा। भरतपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में कुछ बारिश होगी। जबकि उत्तरी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहां आज की तरह ही कल भी कई जगहों पर प्रचंड
तांडव करेंगे बादल और बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर होगी। तो गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना। सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और भोपाल, विदिशा से लेकर नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, उज्जैन, इंदौर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। गुजरात, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है। छत्तीसगढ़ में बारिश का दायरा बढ़ रहा है। दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। ओडिशा के तमाम इलाकों में बारिश होगी क्योंकि अब मानसून यहाँ पर कल परसों में ही दस्तक देने वाला है। इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आंतरिक इलाकों, तमिलनाडु, इन भागों में लाइट रेन। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना हल्की से मध्यम है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में परसों यानी कि 21 जून को भी कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप, केरल और आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, साथ ही साथ उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में भी कुछ अच्छे स्पेल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तेलंगाना के ऊपर भी कुछ अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। जबकि महाराष्ट्र पर अभी मेहरबानी नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई की तरफ बारिश 21 जून को बढ़ने वाली है। गोवा से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और मुंबई के बीच में, साथ ही साथ सांगली, सतारा, कोल्हापुर, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव यानी मध्य महाराष्ट्र के जो पश्चिमी इलाके हैं घाट से सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश, हल्की फुल्की बारिश की शुरुआत हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बारिश बढ़ जाएगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में 21 जून को काफी ज्यादा संभावना बारिश की है। अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में जारी ही रहेगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। ये सिस्टम जो अभी आज और कल एक ही जगह बहुत ज्यादा बारिश देने वाला है, जो कि नुकसान है, बाकी जगहों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन जैसे कमजोर होगा इसका जो दायरा बढ़ेगा और साथ ही साथ जो मॉइस्चर इधर से आ रहा है, जो मॉइस्चर इधर से ऐड होगा, तो इसके चलते उत्तर प्रदेश का पूरा ये जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल का, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा का भी, इन सभी भागों पर बादलों का प्रभाव बढ़ेगा 21 जून से और बारिश होने की संभावनाएं भी तमाम इलाकों में बढ़ जाएंगी। उत्तराखंड में कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।